हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका बीपीएससी कॉर्नर में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम जो भी स्टूडेंट बिहार पुलिस कांस्टेबल 2023 की एग्ज़ाम को देने जा रहे हैं उसके लिए मॉक टेस्ट है। फ्रेंड्स, इसमें जो है आपके लेवल, आपके जो सिलेबस के अकॉर्डिंग कहा गया है कि 10th के लेवल के क्वेश्चंस को आपको इसमें पूछा जाएगा, तो वैसे ही क्वेश्चंस को इसमें सेलेक्ट किया गया है। तो फ्रेंड्स, ज़रूर ये मॉक टेस्ट लगाएं और बताएं कमेंट करके कि आपने कितना स्कोर किया। तो बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं आज के महत्वपूर्ण सवालों को। आज का पहला सवाल है, निम्नलिखित में कौन महाद्वीप क्षेत्रफल के अनुसार दूसरा सबसे बड़ा है? ये दूसरा सबसे बड़ा अगर हम महाद्वीप को ले तो ये अफ्रीका हो जाएगा। ऑप्शन जो बी है इसका राइट आंसर हो जाएगा। वहीं अगर सवाल पूछता है कि सबसे जो बड़ा महाद्वीप कौन सा है क्षेत्रफल के अनुसार, तो हो जाएगा एशिया। एशिया जो है सबसे बड़ा महाद्वीप है। वहीं अगर दूसरे स्थान पर आएगा तो वो अफ्रीका आ जाएगा। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। हमारा अगला सवाल है, साफ रातें मेघीय रातों की अपेक्षा अधिक ठंडी होती है, तो किसके कारण होती है? तो यह विकिरण के कारण होती है। विकिरण के कारण जो होती है मेघीय रातों में पृथ्वी का जो तापमान होता है मेघों से परिवर्तित होकर पुनः पृथ्वी पर लौट आता है और वायुमंडल गर्म बना रहता है, जबकि साफ रातों में विकिरण के चलते पृथ्वी की ऊष्मा उत्सर्जित होकर अंतरिक्ष में चली जाती हैं और रातें जो होती हैं वह ठंडी हो जाती हैं। अगला सवाल है हमारा, निम्नलिखित में किस युग्म का मिलान सही है? नेक्स्ट है हमारा कि सही युग्म का मिलान करना है हमें, जो भी सही इसमें मिला हुआ है उसका हमको चयन करना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भूमध्य जो है क्षेत्र में जो होता है जाड़े में वर्षा होती है, यहाँ पर ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। हमारा अगला सवाल है, दामोदर नदी निकलती है, तो दामोदर नदी जो निकलती है ये छोटा नागपुर से निकलती है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दामोदर नदी का जो उद्गम होता है वह पलामू के लातेहार जिले के उत्तरी पूर्वी भाग से होता है, जो छोटा नागपुर का क्षेत्र है। नेक्स्ट है हमारा सवाल, खरीफ फसलों को मौसम की शुरुआत के साथ बोई जाने वाली फसलों के रूप में वर्णित किया जा सकता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी वर्षा। खरीफ फसलों को वर्षा मौसम की शुरुआत के बाद बोई जाने वाली फसल के रूप में हम वर्णित कर सकते हैं। और अगर पूछ ले कि कौन कौन से फसल आते हैं इसमें, तो आ जाएंगे धान, बाजरा, मक्का, कपास, मूंगफली, ज्वार, अरहर, जूट, गन्ना, मूंग, सोयाबीन इत्यादि। नेक्स्ट देख लीजिए अगले सवाल को। भारतीय संविधान को अपनाया गया था, तो भारतीय संविधान को जो है अपनाया गया था किसके द्वारा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, संविधान सभा के द्वारा जो है संविधान को अपनाया गया था। और कब अपनाया गया था? तो संविधान सभा का जो प्रथम अधिवेशन है 9 दिसंबर 1946 को संसद भवन की केंद्रीय कक्ष में संपन्न हुआ था और डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो है इसके अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे प्रथम, और 11 दिसंबर 1946 को जो है राजेंद्र प्रसाद को इसका अध्यक्ष चुना गया। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट थे, याद रखिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। और 26 नवंबर 1949 को जो है भारतीय संविधान को अपनाया गया था। तो इंपॉर्टेंट फैक्ट थे कुछ, याद रखिएगा। नेक्स्ट देख लीजिए अगले सवाल को। नीली क्रांति से संबंधित है, तो नीली क्रांति जो है यह संबंधित है मत्स्य उत्पादन से। अगला सवाल है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य की सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है? तो यह जो देता है अनुच्छेद 40। अनुच्छेद 40 के जो तहत होता है राज्य की ग्राम पंचायत का गठन करने और उन्हें ऐसी शक्ति एवं प्राधिकार देने का निर्देश देता है जिससे वह स्थानीय स्वशासन की एक इकाई के रूप में कार्य करने में सक्षम हो। अगला सवाल है हमारा, न्यायिक पुनर्अवलोकन का अर्थ है कि सर्वोच्च न्यायालय, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। न्यायिक पुनर्अवलोकन का अर्थ होता है किसी भी राज्य के कानून को अवैध घोषित कर सकता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, एक कल्याणकारी राज्य के निर्देशक आदर्श वर्णित हैं, तो किसमें वर्णित हैं? तो यह है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। नेक्स्ट है हमारा सवाल, भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है, तो उस संसद के द्वारा जो है भारत के राष्ट्रपति को महाभियोग प्रक्रिया से हम हटा सकते हैं। और जो महाभियोग की प्रक्रिया है यह अनुच्छेद 61 में वर्णित किया गया है। नेक्स्ट देख लीजिए अगले सवाल को। जहाँ तक लोकसभा में प्रतिनिधित्व का प्रश्न है, कौन से राज्य दूसरों तथा तीसरे स्थान पर है? तो जो प्रतिनिधित्व के मामले में दूसरे और तीसरे स्थान पर राज्य हैं वह हो जाएंगे ऑप्शन सी महाराष्ट्र तथा पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट देख लीजिए अगले सवाल को। अगला सवाल है, भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था आधारित है, तो नियोजित अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था पर जो है अवस्थित है। नेक्स्ट देख लीजिए अगले सवाल को। भारत में आय का सबसे बड़ा स्रोत है, तो भारत में जो सबसे बड़ा आय का स्रोत है वह हो जाएगा प्रत्यक्ष कर। ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। और फ्रेंड्स प्लीज़ कमेंट किया कीजिए कि क्वेश्चंस के लेवल कैसे हैं। नेक्स्ट देख लीजिए अगले सवाल को। भारत की उन्नति संतोषजनक रही, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स कुल राष्ट्रीय उत्पादन में बढ़ोतरी के संबंध में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है हमारा, सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली निम्नलिखित में से किस नदी में स्थित है? तो यह स्थित है ब्रह्मपुत्र नदी पर। माजुली द्वीप जो है वह ब्रह्मपुत्र नदी
पर अवस्थित है। अगला सवाल है, पुस्तक द ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज के लेखक कौन थे? तो इसके जो लेखक थे वह थे चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन। डार्विन जो थे द ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज के लेखक थे। नेक्स्ट सवाल है हमारा, कथकली की जड़ी किस राज्य में है? तो कथकली जो रिलेट करता है वह केरला से। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है हमारा, भारतीय रेगिस्तान पश्चिमी क्षेत्र में स्थित है। तो जो भारतीय रेगिस्तान है यह अवस्थित है अरावली की पहाड़ियों के पश्चिमी क्षेत्र में। ऑप्शन सी जो हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है हमारा, बिहार बंगाल से पृथक कब हुआ था? तो बिहार जो है बंगाल से पृथक हुआ था, यह हुआ था 1911 में। ऑप्शन जो ए है इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1911 में दिल्ली के एक भव्य दरबार का आयोजन इंग्लैंड के सम्राट जॉर्ज पंचम एवं महारानी मैरी के स्वागत में किया गया था, और उस समय जो वायसराय थे लॉर्ड हार्डिंग थे। तो जो है इसी समय जो है बिहार को बंगाल से पृथक किया गया था। तो ऑप्शन जो सॉरी फ्रेंड्स ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1912 में किया गया था, सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी। नेक्स्ट देख लीजिए अगले सवाल को। हमारा अगला सवाल है, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो इनकलाब जिंदाबाद का जो नारा है यह दिया गया था ऑप्शन सी भगत सिंह के द्वारा। ऑप्शन सी जो इसका है राइट आंसर हो जाएगा। इनकलाब जिंदाबाद का नारा भारत में पहली बार 1929 ईस्वी में सार्वजनिक रूप से उस समय हुआ था जब भगत सिंह ने दिल्ली स्थित सेंट्रल असेंबली पर बमबारी किया था, तभी यह नारा दिया गया था, इनकलाब जिंदाबाद। अगला सवाल है हमारा, निम्न में कौन सी मीठे पानी की झील नहीं है? तो जो मीठे पानी की झील नहीं है वह है ऑप्शन डी सांभर झील। ऑप्शन डी जो हो जाएगा वह राइट आंसर हो जाएगा। यह एक खारे पानी की झील है। नेक्स्ट है हमारा, निम्न में कौन सी एक फलीदार फसल है? तो जो फलीदार फसल हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन ए दाल। दाल जो है एक फलीदार फसल के रूप में आता है। अगला सवाल है, दिल्ली शहर किस नदी के किनारे स्थित है? तो दिल्ली जो नदी है यह अवस्थित है यमुना नदी के तट पर। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वहीं गंगा नदी के किनारे जो स्थित शहर हो जाएगा पटना, गोमती नदी के किनारे लखनऊ, और गोदावरी नदी के किनारे जो हो जाएगा वह राजमुंदी। ये कुछ शहर है इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या कितनी है? तो अभी जो हाल में सर्वोच्च न्यायालय में जो है न्यायाधीशों की संख्या है वह है कुल 34। ऑप्शन जो डी है वह राइट हो जाएगा। अगला सवाल है हमारा, कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोलकर क्या हो जाएगा इसमें से? तो आप अंततः कमरे को थोड़ा गर्म कर सकते हैं, ठंडा तो बिल्कुल नहीं होगा। ऑप्शन सी है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, किस खनिज से रेडियम प्राप्त किया गया था? तो जो रेडियम प्राप्त किया गया था यह तत्व था पिंच ब्लेड। ऑप्शन बी जो हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। पिंच ब्लेड एक यूरेनियम का अयस्क है, और जो है पिंच ब्लेड में जो है रेडियम, लेड तथा हीलियम भी अल्प मात्रा में पाया जाता है। नेक्स्ट सवाल है हमारा, वायु एक। तो वायु क्या है एक? तो वायु जो है विभिन्न गैसों का एक मिश्रण है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिसमें जो है प्रमुख ऑक्सीजन 21%, नाइट्रोजन 78% तथा जलवाष्प इसमें उपस्थित होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। पारद धातु मिश्रण है, तो क्या होता है पारद धातु जो मिश्रण होता है? यह जो होता है ऑप्शन सी पारद युक्त मिश्र धातु होती हैं। ऑप्शन सी जो है यह राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, कोयले का सामान्य प्रकार है। तो कोयले का सामान्य प्रकार क्या हो जाएगा? तो यह हो जाएगा ऑप्शन ए बिटुमिनस। कोयले का एक सामान्य प्रकार है। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। और बिटुमिनस में जो है कार्बन का अंश जो होता है वह 70 से 90% तक होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। स्वर्ण का आणविक सूत्र क्या है? तो स्वर्ण का जो आणविक सूत्र हो जाएगा वह ये यू से हम डिनोट करते हैं सोने को या गोल्ड को। नेक्स्ट देख लीजिए अगले सवाल को। फ्रेंड्स इससे पहले आप ये जरूर बताइएगा कि क्या क्वेश्चन के लेवल सच में 10th लेवल पर आधारित हैं या नहीं। और फ्रेंड अगर वीडियोस अच्छे लगे तो प्लीज़ शेयर भी क्या कीजिएगा। पौधों में जल परिवहन का कार्य करता है, तो कौन जल परिवहन का काम करता है? तो यह करता है जाइलम। ऑप्शन जो सी है यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। जाइलम के द्वारा जो है पौधों में जो होता है जल ले जाने एवं खनिज लवणों का जो है परिवहन होता है। अगला सवाल है, माँ पौधों की भांति पौधा मिलता है। तो यह जो मिलता है वह मिलता है ऑप्शन डी इन दोनों से, बीजों से तथा कटा तना से, इन दोनों से ही होता है जो सेम प्रकार के जो पौधे को हम ला सकते हैं। नेक्स्ट देख लीजिए अगले सवाल को। विकास का मुख्य कारक है। तो विकास का जो मुख्य कारक हो जाएगा वह प्राकृतिक वरण हो जाएगा। ऑप्शन जो डी है वह राइट हो जाएगा। विकास का प्रमुख कारण प्राकृतिक वरण है, और सभी जीवों में जो है प्रचुर संतान उत्पत्ति की क्षमता होती है। अतः अधिक आबादी के कारण प्रत्येक जीव को अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु दूसरे जीवों से जीवन पर्यंत संघर्ष करना पड़ता है।
नेक्स्ट देख लीजिए अगले सवाल को। अगला सवाल है, निम्नलिखित में कौन सा मरुभूमि में अपरदन का शक्तिशाली स्रोत है? तो अपरदन का जो मरुभूमि में शक्तिशाली स्रोत है वह हो जाएगा ऑप्शन सी, हवा। नेक्स्ट देख लीजिए अगले सवाल को। भारत की सूचना प्रौद्योगिकी राजधानी है, तो यह राजधानी जो अवस्थित है यह बेंगलुरु में सूचना प्रौद्योगिकी अवस्थित है। नेक्स्ट सवाल है हमारा, हम्पी के खंडहर किस राज्य में है? तो हम्पी के जो खंडहर हैं यह अवस्थित हैं कर्नाटक में, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रातःकाल गाया जाने वाला राग है, तो इस राग को हम कहते हैं भैरवी, ऑप्शन जो डी है यह राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, कृष्ण छिद्र अंतरिक्ष में ऐसा पिंड है जो किसी विकिरण को अपने में से निकलने नहीं देता है, इसका कारण है? तो इसका कारण क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन सी, अत्युच्च घनत्व, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। हमारा अगला सवाल है, लॉर्ड माउंटबेटन विशेष अनुदेशों के साथ वायसराय के रूप में भारत आया था, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन डी, कांग्रेस को विभाजन स्वीकार करने हेतु, कांग्रेस को विभाजन स्वीकार करने हेतु मनाने के लिए। नेक्स्ट है हमारा, दिल्ली का सुल्तान जो भारत में नहरों के सबसे बड़े नेटवर्क के निर्माण के लिए प्रसिद्ध था, है या था? तो यह जो हो जाएगा ऑप्शन सी, फिरोज शाह तुगलक जो है दिल्ली का वह सुल्तान था जो भारत में नहरों के लिए सबसे प्रसिद्ध था। नेक्स्ट है हमारा सवाल, अलमाटी बांध किस नदी पर बना है? तो अलमाटी बांध का निर्माण जो हुआ है वह हुआ है कृष्णा नदी पर। नेक्स्ट है हमारा, जीटी रोड किसके शासनकाल में बनाई गई? तो जीटी रोड का जो निर्माण हुआ था वह हुआ था ऑप्शन सी, शेरशाह सूरी के काल में। सवाल है हमारा, भारत में श्वेत क्रांति के जनक माने जाते हैं, तो भारत में श्वेत क्रांति के जो जनक जाने जाते हैं यह डॉक्टर बीजी कुरियन जाने जाते हैं। अगला सवाल है हमारा, डॉक्टर सीवी रमन को किस विषय में नोबेल पुरस्कार मिला था? तो डॉक्टर सीवी रमन को जो पुरस्कार मिला था नोबेल पुरस्कार, यह भौतिकी के क्षेत्र में मिला था, ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अल्फांसो है, तो अल्फांसो क्या है? तो यह एक प्रकार का जो है आम की एक किस्म का नाम है अल्फांसो, जो महाराष्ट्र में काफ़ी फेमस है। नेक्स्ट है हमारा सवाल, भारतीय संविधान का मसौदा तैयार करने वाली समिति के अध्यक्ष थे, तो इसके जो अध्यक्ष थे यह थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन जो डी है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, शक संवत जो 78 ईस्वी पूर्व से प्रारंभ होता है प्रकट करता है, तो इससे हमें जो जानकारी प्राप्त होती है यह प्राप्त होती है ऑप्शन ए, कनिष्क के शासनकाल का। नेक्स्ट है हमारा सवाल, निम्नलिखित में से किस राष्ट्रवादी नेता ने जर्मनी और ब्रिटेन के युद्ध को ऐसे दैवीय अवसर के रूप में देखा जो भारतीयों को लाभान्वित कर सकता था? तो यह जो कर सकता था यह इसका राइट आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में कौन सी कृषि विधा इको फ्रेंडली है? तो कौन सी विधा जो है इको फ्रेंडली है? तो ऑर्गेनिक फार्मिंग जो है यह एक इको फ्रेंडली कृषि विधा है। नेक्स्ट देख लीजिए अगले सवाल को, अंग्रेजों के शासनकाल में भारत में उद्योगों का स्वतंत्र विकास नहीं हुआ, क्या कारण था? तो इसका जो कारण था यह था ऑप्शन बी, विदेशी पूंजी की दुर्लभता। नेक्स्ट सवाल है हमारा, नालाईरम काव्य संग्रह में का श्रेय है? तो नालाईरम काव्य संग्रह में का जो श्रेय है यह है ऑप्शन जो बी है इसका राइट आंसर हो जाएगा 12 अलवार का। नेक्स्ट सवाल को देख लीजिए, विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व विरासत दिवस जो मनाते हैं हम 18 अप्रैल को मनाते हैं, ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लीजिए अगले सवाल को, OIC का अर्थ है या फुल फॉर्म है? तो OIC का जो फुल फॉर्म हो जाएगा ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज इसका फुल फॉर्म है। नेक्स्ट है हमारा, भारत में स्थानीय स्वशासन की स्थापना में निम्नलिखित में से किसने गहरी रुचि ली थी? तो स्थानीय स्वशासन की स्थापना में किसने गहरी रुचि ली थी? तो यह लिया गया था लॉर्ड रिपन में। नेक्स्ट देख लीजिए अगले सवाल को, पीली क्रांति शब्द किसकी बड़ी मात्रा में उत्पादित वस्तु के संदर्भ में प्रयुक्त होता है? तो इसमें जो है पीली क्रांति में जो है हम सबसे अधिक जो है खाद्य तेल का उत्पादन करते हैं, ऑप्शन जो सी है वह राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल को देख लीजिए, स्वदेश में विकसित किस वस्तु का नाम पृथ्वी है? तो यह है मध्यम दूरी बैलिस्टिक मिसाइल का, ऑप्शन जो बी है यह राइट आंसर हो जाएगा। पृथ्वी क्या है? तो मध्यम दूरी बैलिस्टिक मिसाइल का नाम है। नेक्स्ट सवाल है हमारा, बाढ़ सुपर थर्मल पावर परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य में अवस्थित है? तो यह बिहार की ही थर्मल पावर परियोजना है जो बाढ़ में अवस्थित है। नेक्स्ट है हमारा, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र की स्थापना कहाँ की गई? तो भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र की स्थापना जो है वह ट्रॉम्बे या महाराष्ट्र में की गई थी। नेक्स्ट है हमारा सवाल, बिहार के किस जिले में कुछ क्षेत्र की मिट्टी चमकती प्रतीत होती है?
तो यह कौन सा क्षेत्र है? तो यह नवादा का क्षेत्र है। ऑप्शन जो डी है यह राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा राज्य प्रशासन का वैधानिक प्रधान होता है। तो राज्य प्रशासन का वैधानिक प्रधान राज्यपाल होते हैं। ऑप्शन जो बी है यह राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा नींबू खट्टा किस कारण से होता है? तो नींबू में खट्टेपन का जो कारण होता है यह होता है साइट्रिक अम्ल के कारण। नेक्स्ट सवाल है व्यंजक चूर्ण के लिए कौन सा असत्य है? तो जो कथन असत्य है वह है जल में अधिक विलय होता है। यह कथन जो है यह गलत है। अगले सवाल को देख लीजिए। मनुष्य के पैर की हड्डी क्या होती है? तो मनुष्य की पैर की हड्डी जो होती है यह खोखली होती है। नेक्स्ट सवाल है मनुष्य की खोपड़ी में कुल कितनी अस्थियां होती हैं? तो कुल अस्थियों की संख्या जो होती है यह 29 होती है, याद रखिएगा। अगला सवाल है इंसुलिन प्राप्त होता है। तो इंसुलिन कहाँ से प्राप्त होता है? तो डालिया की जड़ों से। ऑप्शन जो बी है यह राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है हमारा संसार का सबसे बड़ा पुष्प है। तो संसार का सबसे बड़ा जो पुष्प है वह रेफ्लेशिया है। ऑप्शन जो बी है वह राइट हो जाएगा। अगला सवाल है हमारा परमाणु नाभिक के अवयव हैं। तो परमाणु नाभिक के जो अवयव हो जाएंगे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। नेक्स्ट सवाल है हमारा यदि किसी ऐनक के लेंस का पावर +2 डायोप्टर हो तो इसकी फोकस दूरी होगी। तो इसकी जो फोकस दूरी होगी वह 50 सेंटीमीटर होगी। पानी का घनत्व अधिकतम होता है। तो पानी का जो अधिकतम घनत्व होता है वह 4 डिग्री सेल्सियस पे होता है। नेक्स्ट देख लीजिए अगले सवाल को। ध्वनि का वायु में वेग अनुमानतः है। तो ध्वनि में जो वायु का वेग है वह अनुमानतः कितना है? तो ऑप्शन सी 330 मीटर पर सेकंड है। नेक्स्ट हमारा प्रकाश की विकिरणों की प्रकृति होती है। तो इसकी जो प्रकृति होती है वह तरंग एवं कण दोनों के समान होती है। नेक्स्ट सवाल है हमारा शुष्क बर्फ है। तो शुष्क बर्फ क्या है? तो यह ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होता है। ऑप्शन जो बी है यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल को देख लीजिए। भारत के निम्नलिखित इस्पात संयंत्रों में से कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है? तो जो नहीं आता है सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत तो यह है ऑप्शन डी टिस्को। अगला सवाल है भारत विश्व में दूसरा सर्वश्रेष्ठ उत्पादक एवं उपभोक्ता है। तो किसके मामले में भारत सर्वश्रेष्ठ उत्पादक एवं उपभोक्ता है दूसरे मामले में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी चाय का। नेक्स्ट है हमारा भारत और श्रीलंका को द्वारा विभाजित किया गया है। तो यह जो किया गया है पाक जल डमरू मध्य के द्वारा भारत और श्रीलंका को जो है विभाजित किया गया है। नेक्स्ट सवाल है सेलेक्ट दी इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। जिसका जो स्पेलिंग है वह गलत है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा डिक्शनरी। यह जो है इनकरेक्ट है, इसका जो वर्ड है यह गलत है। नेक्स्ट देख लीजिए अगले सवाल को। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन आइडियम्स। तो आइडियम्स का जो मीनिंग हो जाएगा टू ब्रेथ ऑन लास्ट। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन सी टू डाई। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है select the most appropriate option that can substitute the underlined segment in the given sentence. If there is no need to substitute it, select no substitution required. You need to get the cholesterol from out of your system. तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन बी आउट ऑफ योर सिस्टम। नेक्स्ट है हमारा select the most appropriate option to fill in the blanks. A dash mind rarely meets a dead end. It continue the search for the answer. तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स उसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी क्यूरियस। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल को देख लीजिए। बेला औद्योगिक क्षेत्र में स्थित लेदर पार्क बिहार के किस जिले में स्थित है? तो यह मुजफ्फरपुर में अवस्थित है। नेक्स्ट है हमारा बिहार के चर्चित नंदन चौबे हैं। तो नंदन चौबे कौन है? तो यह एक पर्वतारोही है। ऑप्शन जो ए है यह सही हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा दिए गए शब्द का विलोम चुने। तो द्रुत का विलोम चुनना है हमें। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मंथर। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। कथा के बैगन का मुहावरा में अर्थ क्या हो जाएगा? तो इसका अर्थ हो जाएगा ऑप्शन डी केवल दूसरों के लिए उपदेश। नेक्स्ट है हमारा वह बात जो जनसाधारण में चलती आ रही है। इस वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द दीजिए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा किंवदंती। ऑप्शन ए। नेक्स्ट है हमारा रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। डैश से गहने बनते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन सी सोने से गहने बनते हैं। यहाँ पे सोना भी है लेकिन ये नहीं आएगा, सोने आएगा। नेक्स्ट है हमारा आँख लगना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो इसका सही अर्थ हो जाएगा झपकी आना। नेक्स्ट है दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिससे कोई त्रुटि नहीं है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है, विकल्प को चुने। स्टेशन पहुँचते ही वह फ़ोन कर दिया। तो इसमें क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी वह। ऑप्शन जो सी है वह राइट हो जाएगा। अगला और आखिरी सवाल है आज का। सामान
ये नियम के विरुद्ध बात वाक्यांश के लिए शब्द होगा। तो इसके लिए जो शब्द होगा वह हो जाएगा अपवाद। ऑप्शन जो ए है यह राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड, टेस्ट आपको कैसा लगा और क्वेश्चंस के लेवल कैसे लगे प्लीज़ कमेंट करके बताएं, और अगर आगे इसे कंटिन्यू करना है तो वो भी आप कमेंट करके बताइए, ताकि इसका सेकंड जो सेट है वो जल्दी में मैं लेकर आऊँ। और फ्रेंड्स, प्लीज़ सपोर्ट करने के लिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं जल्द ही पार्ट 2 में, तब तक के लिए थैंक यू।